मंथली सीरीज में हम बात करते हैं कि आपके लिए आने वाला महीना कैसा रहेगा। नाउ दिस इज द वीडियो फॉर जून 2024 आप सबके लिए कैसा रहने वाला है, इसी के बारे में हम लगातार इस सीरीज में बात कर रहे हैं। दिस इज द सेकंड वीडियो, दैट मीन्स इस वीडियो में हम बात करेंगे टॉरेंस के लिए, वृषभ राशि वाले लोगों के लिए जून 2024 कैसा रहने वाला है, क्या कुछ इम्पैक्ट पड़ेगा। क्योंकि देखिए जून का महीना जो है, इसमें जो शनि है, सैटर्न जो है, ये रेट्रोग्रेड होने जा रहे हैं, वक्री होने जा रहे हैं। अब किसी भी प्लैनेट का रेट्रोग्रेड होना एक खास इम्पैक्ट लेकर के आता है, लेकिन ओवरऑल क्योंकि शनि की वक्री की वीडियो जो है हम अलग से सीरीज में बात करेंगे, लेकिन इसमें बहरहाल जून का महीना जो है वो आप लोगों के लिए कैसा रहेगा इसके बारे में बात होगी। अब जून के महीने में और भी कई सारे ट्रांजिट्स जो हैं वो होने वाले हैं। उसके लिहाज से अगर 1 जून 2024 का चार्ट अगर मैं देख रही हूँ तो 2 नंबर का चार्ट है। आप इस वीडियो को अगर देख रहे हैं तो आप अपनी मून साइन यानी कि अपनी चंद्र राशि को फॉलो कीजिएगा। अब सबसे पहली बात तो आपके लग्न में यानी कि सेंटर ऑफ द चार्ट आपके लिए गुरु, सूर्य, शुक्र और बुध का कंजंक्शन हो रहा है महीने की शुरुआत में ही। दूसरी बात, मंगल जो है आपके लिए द्वादश भाव में रहने वाले हैं, राहु एकादश भाव में रहेंगे, शनि 10th हाउस में यानी कि दशम भाव में रहेंगे, और वहीं पर केतु जो है वो आपके लिए पंचम भाव में रहने वाले हैं। अब इसके अलावा मिड ऑफ द मंथ में 3 मेजर ट्रांजिट्स होंगे। सूर्य का ट्रांजिट होगा, बुध का ट्रांजिट होगा और शुक्र का ट्रांजिट होगा, और उसके बाद ये अपनी पोजीशन से हट जाएंगे, अगले हाउस में जाएंगे। लेकिन उसके बारे में हम धीरे धीरे करके बात करेंगे कि अलग अलग चीज़ों पर कैसे इम्पैक्ट पड़ेगा। लेकिन एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पर और है कि 3 जून को इस बार एक खास ग्रहों की स्थिति रहेगी, एक अलाइनमेंट रहेगा, प्लैनेटरी अलाइनमेंट, जिसमें कि अगर मैं बात करूं तो बुध, मंगल, बृहस्पति और शनि, साथ ही में यूरेनस और नेपच्यून जो है, ये एक अलाइनमेंट में आप लोगों को दिखाई देंगे स्काई के अंदर। अब सबसे पहले कार्यक्षेत्र के लिहाज से अगर मैं बात करूं तो देखिए दशम भाव के स्वामी शनि जो हैं पूरे महीने आपके लिए 10th हाउस में ही बने रहेंगे, और इस अवधि के अंदर आपसे परिश्रम काफ़ी ज़्यादा करवाएंगे, वर्क प्लेस पर एफर्ट्स भी होंगी और रिजल्ट्स भी आप लोगों को मिलेंगे, लेकिन एक स्टेबिलिटी जो है आप लोगों के लिए नज़र आती है। इसके अलावा उच्च अधिकारियों के साथ संबंध बेहतर हो सकते हैं। आप किसी भी चीज़ के ऊपर अगर बहुत ज़्यादा विचार विमर्श करते हैं तो वो काम आपके लिए होने की टेंडेंसी, पूरा होने की जो एक टेंडेंसी है वो बेहतर होती हुई नज़र आती है, और काफ़ी हद तक ये प्रोबेबिलिटी ये बनेगी कि भाई आपका काम आपको मिल जाएगा। नई नौकरी की जो लोग तलाश कर रहे हैं उनके लिए लगभग फर्स्ट हाफ जो रहेगा वो अच्छा रहेगा, क्योंकि लग्न में ही आपके लिए सूर्य, गुरु, शुक्र और बुध रहेंगे। आपकी जो स्पीच है वो बहुत अच्छी हो जाएगी। इसके अलावा आप लोगों को प्रभावित कर सकते हैं अपनी बातचीत से, अपनी कला से। आपका जो कॉन्फिडेंस रहेगा इस महीने की शुरुआत में वो भी कमाल का रहेगा। किसी उच्च पद की प्राप्ति भी आपको हो सकती है। इनफैक्ट लंबे समय से अगर किसी काम को करने के लिए आप मेहनत कर रहे थे, कोशिश कर रहे थे, वो काम नहीं हो पा रहा था, तो इस अवधि के अंदर वो काम हो सकता है। फर्स्ट हाफ का जो पीरियड रहेगा वो बहुत बेहतरीन रहने वाला है आप लोगों के लिए। इसके अलावा अगर मैं बात करूं व्यवसाय के दृष्टिकोण से तो देखिए विदेशी संपर्कों से इस अवधि में लाभ हो सकता है। सप्तम भाव के स्वामी मंगल जो हैं द्वादश भाव में रहेंगे, जहां से विदेशी व्यापार को बढ़ाएंगे। अब क्योंकि 12th हाउस जो होता है वो अब्रॉड या इस तरह से भी ट्रैवलिंग का देखा जाता है, तो इस अवधि में अगर आप ओवरसीज़ कोई काम कर रहे हैं तो उससे भी जुड़ी हुई कोई यात्रा आप लोग कर सकते हैं। इनफैक्ट व्यापारियों के लिए इस अवधि में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप कहीं पर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो वो बहुत सोच समझ कर करें। दूसरी बात, क्योंकि मंगल जो होता है वो एक क्रूर ग्रह है और अग्नि तत्व का कारक भी है, एक फायरी साइन भी है, तो इसीलिए जब मंगल द्वादश भाव में जाएंगे तो आपके लिए गुस्सा जो है थोड़ा सा बढ़ाएंगे, और गुस्से की वजह से कुछ लॉसेस हो सकते हैं। तो अगर आप व्यापार कर रहे हैं, पार्टनरशिप में, साझेदारी में कोई काम कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा क्रोध आता है, बहुत गुस्सा आता है, आप किसी से कुछ कह देते हैं, तो वहाँ पर संबंध बिगड़ सकते हैं, वहाँ पर प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। इस अवधि के अंदर सूर्य, बृहस्पति, बुध और शुक्र सप्तम भाव पर एक साथ दृष्टि डालेंगे, तो कई सारे निर्णय आप एक साथ ले सकते हैं। डिसीजन लेने की जो निर्णय लेने की जो क्षमता है वो बढ़ रही है, और काफ़ी हद तक आपके लिए बेहतर भी हो रही है। अब होगा ये कि शुक्र जो है वो 12 जून को, बुध जो है वो 14 और सूर्य जो है वो 15 जून को प्रथम भाव से लेकर के द्वितीय भाव में जाएंगे, जिसकी वजह से आपके लिए स्थितियां जो हैं वो और बेहतर होती हुई नजर आएंगी। अब सेकंड हाउस जो होता है वो खास तौर पे धन संचय का भी होता है, तो इस अवधि में जहां जितनी मेहनत आपने अभी तक की होगी फर्स्ट हाफ में,
वो मेहनत का परिणाम, उसके रिजल्ट्स आपको सेकेंड हाफ में मिलना शुरू हो जाएंगे धीरे धीरे करके। तो इन ऑल अगर मैं बात करूँ तो देखिए, वर्किंग जो आपका एक सिनेरियो दिखाई देता है, वर्क प्लेस जो दिखाई देता है, वहाँ पर बहुत बेहतर परिणाम आपको मिल सकते हैं। आर्थिक स्थिति के लिहाज से देखा जाए तो एकादश भाव में राहु आपके लिए एक ब्लेसिंग का काम करने वाले हैं इस महीने के अंदर, क्योंकि लंबे समय से है राहु यहाँ पर और आपकी आमदनी को लगातार बढ़ा भी रहे हैं। लेकिन देखिए, इस महीने में मंगल जो है वो द्वादश भाव में बैठ करके विदेशी संपर्कों से लाभ तो दिलवाएंगे, लेकिन खर्चों को भी बढ़ाएंगे। इस अवधि में कुछ ऐसी चीज़ों के ऊपर खर्चा हो सकता है जो कि अनएक्सपेक्टेड होंगी। सेकेंडली, प्रॉपर्टी डीलिंग्स में अगर आप बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट दिखाते हैं, प्रॉपर्टी को खरीदने बेचने का काम कर रहे हैं, तो वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होता हुआ नहीं नज़र आता है, बल्कि अगर बहुत ज़्यादा सोच समझकर नहीं करेंगे तो लॉसेस भी हो सकते हैं। अब शनि की दृष्टि भी मंगल पर है, जिसकी वजह से आपके लिए खर्चे बढ़ेंगे और काफ़ी हद तक धीरे धीरे करके प्रॉफिट्स आना शुरू होंगे। सूर्य क्योंकि 15 जून को मिथुन राशि में आ जाएंगे, दूसरे भाव में आ जाएंगे, बुध जो है 14 को और शुक्र 12 को, और इसके बाद आपके लिए धीरे धीरे करके पैसा, आपका बैंक बैलेंस बढ़ना शुरू होगा। कोई योजना आप बनाएंगे तो वहाँ से पैसा अच्छा आ सकता है। फिक्स्ड डिपॉजिट की कोई स्कीम है, वहाँ से इस तरह की सोर्सेज से पैसा आता हुआ नज़र आता है। इस अवधि में अगर शेयर मार्केट में आप सोच रहे हैं तो यहाँ से भी बहुत अच्छा खासा लाभ आप कमा सकते हैं, बट मैं आपसे यही कहूँगी बहुत सोच समझ कर इन्वेस्ट कीजिएगा। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखा जाए तो देखिए, राशि स्वामी शुक्र जो हैं आप ही के लग्न में बैठे रहेंगे महीने की शुरुआत में। इस अवधि में आपकी सेहत में पहले से ज़्यादा सुधार होता हुआ नजर आएगा। इस अवधि के अंदर कहीं ना कहीं पे, क्योंकि बुध भी बृहस्पति भी आपके लग्न में ही बैठे हुए हैं, तो इस अवधि के अंदर लगभग इनिशियल फेज आपके लिए बेहतर नजर आ रहा है। लेकिन मंगल क्योंकि द्वादश भाव में है, केतु पंचम भाव में होने की वजह से छोटी छोटी स्वास्थ्य समस्याएं लेकर के ज़रूर आएंगे। किसी तरह की चोट लग सकती है, अगर पोस्ट सर्जिकल आप कोई ट्रीटमेंट ले रहे हैं या किसी तरह की कोई आपकी सर्जरी हुई है, उसके बाद कहीं पर उस पर कट नहीं लग जाए, इन्फेक्शन नहीं हो जाए, इन चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। इसके अलावा द्वितीय भाव में जब 3 प्लैनेट्स आ जाएंगे, सूर्य शुक्र और बुध, इसके बाद आप अपनी ईटिंग हैबिट्स पर थोड़ा सा कंट्रोल कीजिएगा, उनका थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और इस अवधि के अंदर जितना फिटनेस का ध्यान रखेंगे उतना ही आपके लिए स्वास्थ्य बेहतर होता चला जाएगा। रिश्तों की अगर बात की जाए तो महीने की शुरुआत में ही 14 जून को, क्योंकि दूसरे भाव में पंचम भाव के स्वामी बुध जो हैं वो प्रवेश कर जाएंगे, और इसके बाद आपको, अगर आपका कोई किसी तरह का कोई लव अफेयर चल रहा है तो वहाँ की रजामंदी आपके परिवार की तरफ से आपको मिल सकती है। इसके बाद लगभग एंडिंग में जाकर के 29 जून को बुध जो है वो कर्क राशि से तीसरे भाव में आ जाएंगे, और इस अवधि के अंदर आपके जो प्रेम संबंध है उसमें प्रगाढ़ता आती हुई नजर आएगी, उसमें बेहतरी आती हुई नजर आएगी। वैवाहिक जो लोग हैं उन लोगों के लिए महीना थोड़ा सा मिश्रित परिणाम देने वाला है। देवगुरु बृहस्पति क्योंकि शुक्र के साथ बैठे रहेंगे महीने की शुरुआत में, बुध भी वहीं पर रहेंगे, तो एक तरीके से देखा जाए तो शुभ दृष्टि डाल रहे हैं सप्तम भाव पर, और ये समय जो रहेगा वो काफ़ी हद तक आपके लिए कंपैटिबिलिटी के लिहाज से बहुत अच्छा रहने वाला है। सूर्य और मंगल की दृष्टि भी यहाँ पर अगर देखा जाए, और शनि की दृष्टि भी सप्तम भाव में होने की वजह से आपकी जीवन साथी में कहीं ना कहीं पे कहासुनी, कॉन्फ्लिक्ट्स आ सकते हैं। अगर आपकी कुंडली में बृहस्पति अच्छा नहीं है, शुक्र अच्छा नहीं है, सप्तम भाव कहीं ना कहीं से पीड़ित है, तो आप देखेंगे ड्यूरिंग दिस मंथ प्रॉब्लम्स बढ़ सकती हैं, अगर आपके लग्न चार्ट में भी ये वाली प्रॉब्लम्स हैं तो। और अगर गोचर की स्थिति कहीं ना कहीं पे प्रॉब्लमेटिक है और लग्न चार्ट आपके लिए बहुत अच्छा है, तो चीज़ें जो है वो मिड में होकर के रुक जाएंगी, बहुत नुकसान या बहुत परेशानी आपको नहीं झेलनी पड़ेगी। उसके बाद 15 जून को सूर्य आपके द्वितीय भाव में चले जाएंगे, तो ऐसी परिस्थितियाँ आ सकती हैं कि आपके और पार्टनर के साथ या उनके बीच में एक तालमेल जो है वो पहले से फिर और धीरे धीरे करके बेटरमेंट की तरफ आगे बढ़ेगा। तो लगभग देयर इज़ अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम, कुछ समय ऐसा रहेगा जिसमें कि आपको थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है। पारिवारिक जीवन के लिहाज से देखा जाए तो दशम भाव के स्वामी सूर्य जो है प्रथम भाव में रहेंगे महीने की शुरुआत में। आपकी मदर जो है घर में, उनका वर्चस्व बढ़ सकता है, उनकी जो कमांड है वो बढ़ती हुई नज़र आती है। इस अवधि के अंदर आपके लिए भी आपकी जो निर्णय क्षमता है वो बढ़ रही है। पूरे महीने दशम भाव में शनि रहेंगे, चतुर्थ भाव पर भी दृष्टि डालेंगे, और बीच बीच में छोटी छोटी बातों को लेकर के कहा सुनी, कॉन्फ्लिक्ट्स जो है, और ख़ास तौर पे इस तरह के इश्यूज उठ सकते हैं कि भाई आपस में किसी एक बात के ऊपर रजामंदी का नहीं होना, ये एक बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। दूसरी चीज़, जब द्वितीय भाव में जाएंगे बुध,
इसके बाद परिवार में एक परस्परता जो है वो बढ़ेगी, सामंजस्य जो है वो बढ़ेगा। और इनफैक्ट इस अवधि में मंगल क्योंकि द्वादश भाव में बैठ कर के भी चतुर्थ दृष्टि से तीसरे भाव को देख रहे हैं, जिसकी वजह से भाई बहनों के करियर में सफलता उनको मिलेगी। दैट मीन्स ये महीना जो रहेगा आपके सिबलिंग्स के करियर के लिहाज से बहुत अच्छा रहने वाला है। इस अवधि के अंदर कोशिश ये कीजिएगा कि लगभग जब तक सूर्य आपके लिए लग्न में बैठे हैं तब तक थोड़ा सा ईगोइस्टिक प्रॉब्लम्स को आप अपने रिश्तों के बीच में नहीं आने दीजिएगा, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अगर स्टूडेंट्स के लिहाज से देखा जाए तो केतु पंचम भाव में बैठे हैं और इस अवधि में थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन से आपको बचने की ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टली अगर आप एक रूटीन को फॉलो कर रहे हैं तो उस पर कंसिस्टेंट रहिएगा। इस अवधि में सेहत का बहुत ज़्यादा ध्यान रखिएगा क्योंकि केतु ही पंचम भाव में है। डिस्ट्रैक्शन तो कराएंगे लेकिन बार बार इलनेस की वजह से भी आपके लिए डिस्टर्बेंस आ सकती है पढ़ाई में। जो बच्चे बाहर जा कर के ट्रैवल करके पढ़ाई करना चाहते हैं, मान लीजिए कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जाना चाह रहे हैं, किसी कोर्स को करने के लिए जाना चाह रहे हैं, तो आपके लिए लगभग मिड ऑफ द मंथ के बाद सिचुएशंस बेहतर होती हुई नजर आएंगी। क्या रेमेडीज़, क्या उपाय कर सकते हैं? शुक्रवार के दिन महालक्ष्मी स्तोत्र का पाठ ज़रूर करना है आप लोगों को। इस अवधि के अंदर गणेश जी की पूजा ज़रूर करें और गणेश जी को दूर्वा चढ़ा करके आप लोग गणेश चालीसा का पाठ कीजिएगा हर बुधवार। ऐसा करने से आपकी वाणी, आपका वर्चस्व, आपका कॉन्फिडेंस जो है वो बढ़ेगा। और खासतौर पे स्टूडेंट्स के लिए भी ये रेमेडी बहुत अच्छी रहेगी। स्टूडेंट्स मान लीजिए बहुत लंबा चौड़ा कुछ उपाय नहीं कर सकते हैं तो आप सिर्फ गणेश जी का कोई मंत्र ही पढ़ लेंगे तो वो भी आपके लिए काफ़ी रहेगा। इस अवधि के अंदर जो खासतौर पे जो कपल्स हैं या मैरिड लोग हैं उन लोगों के लिए भी राधा कृष्ण की उपासना करना अच्छा रहेगा। इनफैक्ट दोज हु आर इन अ रिलेशनशिप, इन अ लव रिलेशनशिप, उनके लिए भी राधा कृष्ण की उपासना करने से आपके रिश्तों में प्रगाढ़ता बढ़ेगी। और इसी के साथ इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त, लेकिन जुड़े रहिए चैनल के साथ बिकॉज अगले वीडियो में हम बात करेंगे मिथुन राशि जमिनाइज के लिए महीना कैसा रहेगा। बट टिल देन दीजिए इजाज़त एंड ध्यान रखिए अपना।